हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट 4 लेके आए थे। हम लोग इसके पहले पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे। जिसने भी पार्ट इसके पहले के जितने पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको और इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी इसके प्रीवियस पार्ट्स की लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारा टीजीटी, पीजीटी, फिजिकल और केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, राजस्थान पीटीआई और आपका यूजीसी नेट के लिए लाभदायक होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था? जो वहां की पुजारिन होती थी मंदिर की, उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे आपके डिमैट्स। डिमैट्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा ग ऑप्शन। ठीक, 41 क्वेश्चंस में देखते हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन कालीन ओलंपिक में जो उद्घोषक लोग होते थे उनको क्या कहते थे? उनको स्पोंडोफोरी कहते थे। प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? जो प्राचीन काल में रथ दौड़ जहां पे होती थी उस मैदान को क्या कहते थे? उस मैदान को हिप्पोड्रम कहते थे। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजयी खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? पहले के टाइम पे हम लोगों को मेडल नहीं प्रोवाइड कराया जाता था, लेकिन उसकी जगह पे एक ताज जो कि जैतून के टहनियों से बना होता था। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 44 में आ जाते हैं हम लोग। प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गण को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल ओलंपिक में अधिकारी गण को ऑफिसर बोलते थे। वही ऑफिसर बोलते थे। मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? मुक्केबाजी और कुश्ती के मिश्रित खेल को मिश्रित खेल ही बोलते थे। किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई थी? राजा भ्रमर नहीं, हिटलर भी नहीं, डमसियस भी नहीं, थयोडोसियस प्रथम। थयोडोसियस प्रथम ने ये आपके ओलंपिक में रोक लगाई थी, प्राचीन कालीन ओलंपिक में। 47 नंबर। थयोडोसियस प्रथम नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई थी? ये ग्रीस के राजा थे। इन्होंने 394 एडी में आपका रोक लगाई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? जो इसको मतलब पहले पुनः 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 शुरू करने का विचार ये आपके अगस्टस जी ने किया था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक कालीन जो ओलंपिक है इसके पितामह पियरे डी कुबर्टिन जी को कहा जाता है। ठीक है, कुबर्टिन किस देश के निवासी थे? कुबर्टिन जी थे वो हमारे अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म 11 जून 1873 में हुआ था। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक ये आपके ग्रीस की राजधानी एथेंस में ऑर्गेनाइज किए गए थे। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए थे? प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक ये आपके 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में आयोजित हुए थे। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में किया गया था? प्रथम ओलंपिक जो फर्स्ट ओलंपिक था उसका उद्घाटन आपके पैनाथेनिक स्टेडियम में शुरू किया गया था। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? ओलंपिक का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। जो आईओसी का हेडक्वार्टर है वो आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? आईओसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो हमारे आईओसी के प्रथम अध्यक्ष डिमाइट्स विकेलस जो कि ग्रीस के थे।
ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन तक चलता है? ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 16 डेज तक चलता है और यह हर 4 साल के टाइम गैप पर होता है। ओलंपिक खेल हर 4 साल के टाइम गैप पे होता है। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? ओलंपिक खेल का आवंटन आपका शहर को दिया जाता है। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? ओलंपिक खेल में जो है एकल मतलब इंडिविजुअल गेम में ज्यादा से ज्यादा 3 लोग प्रतिभाग कर सकते हैं एक देश से। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? जो ओलंपिक गेम है वो 4 साल के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक के शहर की घोषणा कर देता है? जो नेक्स्ट होता है, जैसे अपकमिंग जो ओलंपिक होना है, किस देश में होना है, किस सिटी में होना है, यह 6 साल पहले डिसाइड कर दिया जाता है। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। जो ओलंपिक के छल्ले होते हैं, सबसे पहला दाएं से नीला आता है, ठीक, पीला आता है, काला आता है, हरा आता है, लाल आता है। ओलंपिक छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? इसका आपका हो जाएगा, नीला यूरोप को दर्शाता है, पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, लाल अमेरिका को दर्शाता है। 63 आपका ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? ओलंपिक के झंडे का आधार दूधिया सफेद रंग का होता है। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार आपका 1920 एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया था? ओलंपिक का जो ध्वज था वह आपका 1913 ईस्वी में कुबर्टिन जी ने तैयार किया था। किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया था? जो किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया था? यह आपका 1900 पेरिस फ्रांस में किया था। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? ओलंपिक का जो मोटो है वो आपके फादर डिडान डेनमार्क के जो थे, इन्होंने प्रतिपादित किया था। जो 68 है आपका, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई थी? जो आपका ओलंपिक है एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 1920। इसमें कई तरह की नई चीजें इन्वॉल्व की गई थी, बहुत सारी चीजें नई इन्वॉल्व की गई थी। किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए थे? किस ओलंपिक में? या आपके बेल्जियम ओलंपिक में ही कबूतर छोड़े गए थे, 1920 एंटवर्प। किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी थी? ये आपका हो जाएगा 1924 पेरिस ओलंपिक। इसमें ये आपके ध्वज छल्लों को मान्यता दी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चंस की सीरीज यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।